हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शोमिन नाथ्स यूट्यूब चैनल। और आज आप सभी लोगों को मैं सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा और दैट क्वेश्चन का जो आंसर आप लोगों को मिलेगा विल ब्रिंग चेंज इन योर थिंकिंग। यानी कि आप जो सोचते हैं वो पूरा चेंज हो जाएगा। जी हाँ, मैं बहुत ही घिसा पिटा हुआ सा सवाल जिसका मैं कह सकता हूँ कि मैंने बहुत बार आंसर किए हैं, लेकिन आप लोगों को शायद और कुछ प्रूफ चाहिए, तो मैं आज सारा प्रूफ लेके आप सभी लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए देख लेते हैं पहले। लेकिन उससे पहले आप लोगों को तो जानना चाहिए ना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यही है कि ये जो 30 मार्क्स होता है, सीए का 25 मार्क्स और अटेंडेंस का 5 मार्क्स, इसके अलावा जो 70 मार्क्स आपका एक्सटर्नल होता है उसमें अलग अलग पास मार्क्स का कोई क्राइटेरिया होता है कि नहीं। यानी कि हम सभी जानते हैं कि टोटल 100 में 40% यानी कि 40 मिलना ज़रूरी है पास करने के लिए। अभी आपका क्वेश्चन बार बार यही आ रहा है कि जो 30 मार्क्स है उसमें 40% क्या लागू हो रहा है, या जो 70 मार्क्स है उसमें 40% लागू हो रहा है। तो ये जो कन्फ्यूजन आप लोग सारे मन में पाल के रखे हुए हैं उसका आंसर मैं दे रहा हूँ आज। फाइनली लॉक कर लीजिए प्लीज़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। देखिए, आप लोगों को जो है सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने ये वाला डाउनलोड कर लिए है। ये एकदम फर्स्ट रेगुलेशन है जो 27 दिसंबर 2022, जो मकाउथ, तब मकाउथ नहीं था, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी था, उसमें जब ये इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। तो जितने सारे कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए गए थे उसके चलते यहाँ पे सारा रेगुलेशंस उन लोगों ने डाल दिए थे। और ये जो रेगुलेशन है इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, सो दैट आप लोग उसको देख सके, जाके डाउनलोड कर सके। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे ये पास मार्क्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो था, वहाँ पे जो अगर हम देखते हैं, देखिए ये वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखते हैं ये येलो वाला जो लिखा हुआ है, स्टूडेंट फेलिंग इन सेशनल एट्सेट्रा एट्सेट्रा वगैरह, बहुत सारा जो मैंने पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ, कोई भी ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे नहीं मिला। ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट में मुझे नहीं मिला ऐसा कुछ। तो के 40% इंटरनल में चाहिए और 40% एक्सटर्नल में चाहिए अलग अलग से। तो ऐसा कुछ मुझे नहीं मिला अभी तक, ठीक है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, प्लीज़ जाके देख लीजिए। अभी चलिए इसके चलते जो लेटेस्ट, ये तो बहुत पुराना है, 2002 का है। अभी जो अपग्रेडेड जो है मैं दिखा देता हूँ। ये अपग्रेडेड आया था कब, ये अपग्रेडेड जो है एनेक्स्चर देखिए, ये 27/12/2002 का जो था फर्स्ट रेगुलेशंस, उसका ये अमेंडमेंट हुआ। और ये जो अमेंडमेंट हुआ इसमें क्या लिखा गया, ये 2020 का जो है उसी डेट का है ये। आप इसका भी मेरा दूसरा जो वीडियो है उसमें इसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये जो बोल्ड करके जो ये लाइन आ रहा है ना, इफ़ एनी कैंडिडेट फेल्स, ये मैं कट कर लिया हूँ। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंडीशंस क्या है पास करने के लिए। जी हाँ, देखिए फिर और एक बार, द प्रोमोशनल स्टेटस शैल बी पब्लिश्ड ऑन द इवेंट सेमेस्टर। देखिए यहाँ पे इवेंट आउट का क्रेडिट जब तब दिया था तब ये इवेंट का था, आउट के लिए भी सेम लागू होता है, ठीक है। तो बाकी सारा जो डिटेल्स हो तो मैंने कह ही चुका हूँ। लेकिन इसके चलते अगर आप ये देखें, उसको मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे अगर आप थर्ड लाइन पे आते हैं, थर्ड लाइन पे ये एकेडमिक ईयर कंप्लीट होने के बाद, हाउएवर देयर वुड बी नो सेपरेट क्वालिफाइंग ऑब्लिक पास मार्क्स इन द इंटरनल एग्जामिनेशन ऑफ 30 मार्क्स। उसके बाद ब्रैकेट में लिखा गया हुआ है CA 25 प्लस अटेंडेंस 5 मार्क्स,
ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा निकल के आता है कि इंटरनल जो है उसमें कोई भी क्वालिफाइंग सेपरेट क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। इसका मतलब वो जो 40% उसमें चाहिए ही 30 मिनट के अंदर, वो यहाँ पे नल एंड वॉइड हो जाता है। अभी इसके बाद देखिए, अगर किसी को कोई बैकलॉग पेपर का यहाँ पे एग्जांपल देखिए मैं बता रहा हूँ। The marks of a backlog paper will be determined from the marks obtained in the theory examination and the marks of the continuous evaluation of the regular semester। ठीक है, तो ये रेगुलर जो स्टूडेंट है उसके लिए भी लागू होता है, यानी कि सीए में जो मार्क्स मिलता है, सीए प्लस अटेंडेंस में जो मार्क्स मिलता है, और जो थ्योरी यानी कि एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो आप दे रहे हैं उसको मिला के अगर आपको 40 मिल जाता है तो आप पास हो जाते हैं। आशा करता हूँ अब ये क्वेश्चन आप लोग मुझसे नहीं पूछेंगे। और एक बात मैं बता देता हूँ, दूसरा एक सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो मैं लेके आऊँगा आप सभी लोगों के लिए। बने रहिए शोभिनाथ यूट्यूब चैनल के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।